काफी कम टीम्स थी। पहले साल की तो बात करें तो दोस्तों 6 से 8 गेंद थी, लेकिन इस बार कलाई के साथ मोड़ दिया। क्या बेहतरीन टाइमिंग था, खूबसूरत टाइमिंग के साथ इस गेंद को मोड़ दिया। ऑन साइड के क्षेत्र में, मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ छक्का। जगदीश देवड़ा जी, इनके बारे में यदि बात करें तो दोस्तों प्रमुख आयोजकताओं में इनका भी नाम लेना अनिवार्य रहेगा। काफी अच्छा काम उनके माध्यम से पूरे सिरवी स्पोर्ट्स क्लब में हमने देखा। निश्चित तौर से पिछले 2 साल की यदि बात करें तो डोंबिवली टीम के सर सेनापति थे वो, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी अलग है, क्योंकि इस सीजन 3 की महत्वाकांक्षा काफी बड़ी है और सभी को इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करनी है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं दोस्तों थोड़ी सी रणनीति बदली है वाशी टीम की इस साल के लिए। लोअर फुल टॉस गेंद, फिर एक मर्तबा वही क्षेत्र में बैक टू बैक और एक घनाघाती प्रहार। गेंद चली सीमा रेखे के पार, 4 रनों के लिए ये चौका। 2 बड़े चौके आते हुए बल्लेबाज जगदीश के माध्यम से काफी सूझबूझ के साथ यहाँ पे पारी साबित करते हुए अपनी किसी भी प्रकार का वो रिस्क नहीं ले रहे दोस्तों। अनुशासन के साथ, सुरक्षाता के साथ, संयम के साथ पूरी तरह से गेंद को निखर रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, गेंदबाजी की लाइन और लेन को समझ रहे हैं। 2 गेंदें देखिए दोस्तों, पहली गेंद देखिए तो हल्की सी ओवर पिच गेंद डाली गई, और बाद में अगर देखा जाए तो फुलर लेन की गेंद थी, और इसको देखिए किसी भी प्रकार से बिना कोई पावर हल्के हाथों से मोड़ दिया 4 रनों के लिए। काफी स्टाइलिश बल्लेबाज है दोस्तों। लास्ट के आखिरी क्षण तक गेंदबाज को देखना, बल्ले को देखना, गेंदों को ठीक तरह से समझना, यह पहचान है जगदीश जी की। लेकिन इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी जब तक गेंद तक पहुंचेंगे, गेंद लैंड होती हुई नो मैन रीजन में 1 रन बटोरा, दूसरी की कोशिश, और दूसरी की भी काफी तेजी के साथ पुष्टि भी की। 2 रन जरूर मिले सिंगल डबल्स के साथ, बड़े स्ट्रोक के ऊपर यहाँ पे कंसंट्रेशन करना, यह पहचान है इस बड़े बल्लेबाज की, और यही खेल आज जगदीश दिखाते हुए। प्रतियोगिता काफी बड़ी है, स्तर काफी बड़ा है, दर्जा काफी बड़ा है, और सपना देखा था सभी ने कि सीजन 3 की इस चमचमाती ट्रॉफीज पे किस प्रकार से हमारा हक दर्शाया जाए, और यही सपना लेके काफी सारे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में सहभागी हुए हैं। फुल टॉस गेंद थी, कलाई के साथ मोड़ दिया कवर के क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी गेंद के ऊपर आएंगे तब तक 1 रन जरूर मिला, और आप देख सकते हैं दोस्तों सिंगल डबल के साथ इस ओवर के 6 गेंदें हो चुकी है। पहले ओवर के समाप्ति के बाद 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। संयम के साथ यहाँ पे शुरुआत होती हुई, सुरक्षात्मक ढंग के साथ यहाँ पे शुरुआत होती हुई। देखिए दोस्तों, दोनों भी बल्लेबाज एक बार सेट हो गए ना दोस्तों, तो छक्के और चौके की बरसात कर सकते, इतना दमखम दोनों भी बल्लेबाज में। जगदीश और हरीश, ये बल्लेबाज दोस्तों काफी बड़ा नाम है इन दोनों भी बल्लेबाजों का, और काफी बड़ा खेल उन्होंने हर वक्त हर प्रतियोगिता में दिखाई है। और आज अगर देखा जाए तो सीजन 3 में काफी उत्सुकता का विषय, लेकिन इस बार पैडल स्कूप, काफी सुंदर नटराज मुद्रा कह सकते हैं दोस्तों, ऑन द नी, घुटना टेक, तमाशा देख, 6 रनों के लिए माफ कीजिए, सिक्सर आता हुआ। जगदीश के बैट से निकलता हुआ यह तीसरा बड़ा स्ट्रोक, पहले 2 चौके और अभी छक्का, यानी अगर देखा जाए तो मराठी में कहते हैं कि सूर गवसला है। अभी यहाँ पे अगर देखा जाए तो सूर मिलता हुआ यहाँ पे बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट किया है, काफी तेजी के साथ स्लाइस कट, स्क्वायर कट का काफी बेहतरीन मुशायरा। गेंद गई सीधा वाइडिश थर्ड मैन के क्षेत्र में, 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ है चौका। देखिए ये बल्लेबाज काफी आक्रामक है दोस्तों, जितने शांत स्वभाव की जगदीश है बातें करने में, स्वभाव में, उससे कई आक्रामक वो बल्लेबाजी करते हुए, और यही आक्रामकता उनके बल्ले से आप देख सकते हैं। पहले ओवर में 2 चौके दागे, दूसरी ओवर की यदि बात करें तो 1 सिक्सर 1 चौके के साथ अपनी टीम के लिए काफी नायाब पेशकश पारी साबित करते हुए इनसाइड आउट खेलने का प्रयास जरूर किया गया। काफी तेजी के साथ गेंद यहाँ पे पैड लाइन पे टकराई, पैड का अंदरूनी एज लेके गेंद पैड लाइन पे टकराई, जिसके चलते और एक बिंदी गेंद या फिर काफी वक्त के बाद आती हुई पहले ओवर की दूसरी गेंद बिंदी फेंकी गई थी, और अगर देखा जाए तो महज 8 गेंदों का वेट करना पड़ा बिंदी गेंद के लिए। फिर एक मरतबा पैडल स्कूप, यहाँ पे काफी अच्छा स्ट्रोक, नजाकत के साथ इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग रीजन क्षेत्र में, 4 रनों के लिए, और एक खूबसूरत चौका। काफी अच्छी पारी यहाँ पे सूझबूझ के साथ जगदीश खेलते हुए। जगदीश ने पहचाना है कि किसी भी के तरह से रिस्क लेना सही नहीं हो सकता। देखिए 30 यार्ड सर्कल में 9 खिलाड़ी क्षेत्ररक्षण कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, पावर प्ले का सत्र चालू है। सिर्फ और सिर्फ यदि गेंद को 30 यार्ड सर्कल के बाहर ढकेल दिया तो आउटफील्ड काफी फास्ट है। और गेंदों की यदि बात करें तो 10x की गेंद है दोस्तों, काफी हेवी होते हैं गेंदे। इन गेंदों के ऊपर यदि आप टाइमिंग अच्छे से करोगे तो ये गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल करते हैं। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो लेदर का ग्राउंड है दोस्तों, और लेदर के ग्राउंड पे जो हरियाली होती है, जो ग्रास होती है, वो सहायक करती है गेंदों को ट्रैवल करने के लिए, और आप देख सकते हैं वही काम बीच मैदान के ऊपर होता हुआ।
इसी के साथ अंपायर का इशारा, वाइड गेंद का आता हुआ दंडित करते हुए अंपायर इस बार गेंदबाज को। खराब गेंद आप कह सकते हैं दोस्तों। और इसी के साथ 27 रन, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी आना शेष। और आखिरी गेंद के ऊपर क्या करेंगे बल्लेबाज जगदीश। बैकफुट पे जाके इस गेंद को कट किया, क्या बेहतरीन स्ट्रोक था। बोलते हैं दोस्तों कॉपी ऑफ बुक स्टाइल में, टेक्निकली स्ट्रांग इस स्ट्रोक को खेल दिया है कवर और पॉइंट में से 4 रनों के लिए। काफी बेहतरीन चौका। चौकी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ और स्कोर जा पहुंचा है 31 पे। 12 गेंदों के समाप्ति के बाद 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। जब तक ये दोनों बल्लेबाज डटे रहेंगे क्रीज के ऊपर, तब तक रनों की कंसिस्टेंसी, रनों की जो गति है वो नियंत्रित रहेगी, सातत्यपूर्व आती रहेगी। यदि इन दोनों में से एक भी बल्लेबाज यदि आप आउट करने में सक्सेसफुल रहोगे तो निश्चित तौर से जिस गति के साथ ये रनों की लोकल दौड़ रही है उस रनों की गति को आप रोक सकते हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के माध्यम से सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई की। काफी बेहतरीन आयोजन, एक स्टैंडर्ड आयोजन आज किया गया। और पहली मर्तबा, माफ कीजिए दूसरी मर्तबा रहेगा जहां पे लेदर ग्राउंड पे इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पहले साल में हमने राजीव गांधी स्पोर्ट्स क्लब बेलापुर के मैदान के ऊपर इस प्रतियोगिता का अनुभव लिया। पिछले साल की बात करें तो कुछ बिजी शेड्यूल के चलते हमें कोपर करने का भूमिपुत्र मैदान चुनना पड़ा। और इस साल अगर बात करें तो भरत जी और जगदीश जी के कुशल नेतृत्व के चलते इस बार बेलापुर 40+ का ये काफी सुंदर ग्राउंड का चयन किया गया। मैदान के चारों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी हरियाली दिख रही है। काफी कम मर्तबा इस प्रकार का चित्र देखने मिलता है। अभी की यदि बात करें तो 21 सेंचुरी में जिस प्रकार से इवोल्यूशन हो रहा है इन कंक्रीट के जंगलों का, आसपास में काफी लंबी लंबी इमारतें, लेकिन इस मैदान की विशेषता है चारों तरफ आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छी हरियाली दिखती हुई वृक्षों के माध्यम से। फुल टॉस गेंद इस बार मोड़ दिया स्क्वायर लेग रीजन के क्षेत्र में, ताकत के साथ टाइमिंग बेमिसाल था और गेंद चली स्क्वायर लेग रीजन के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। खूबसूरत छक्का। स्टाइलिश बल्लेबाज है दोस्तों, किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेते, ताकत का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग इतना सुंदर है दोस्तों। यदि उनका संपर्क अचूक रहा तो निश्चित तौर से बड़ा स्ट्रोक आना अनिवार्य है। और यही बल्लेबाजी आप देख सकते हैं जगदीश जी के माध्यम से होते हुए। हरीश भी पूरी तरह से शांत है, आप देख सकते हैं नॉन स्ट्राइकर हैंड पे उन्होंने बखूबी पहचाना कि जगदीश काफी अच्छे लय में है। और जितनी ज्यादा से ज्यादा गेंदें जगदीश खेलेंगे उतनी ज्यादा से ज्यादा रन उनकी टीम बटोर सकती है स्कोर कार्ड के ऊपर। लीग स्टेज के मुकाबले दोस्तों 16 टीमों को 3-3 मुकाबला खेलने का अवसर मिलेगा। इसके बाद सुपर 8 के मुकाबले शुरुआत होंगे, उसके बाद क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल और अंत में फाइनल का मुकाबला। अगली गेंद गेंदबाज रुपेश की, चौथी गेंद हरीश के लिए इस बार रिवर्स स्विप का इस्तेमाल। देखिए ये काफी रिस्की शॉट होता है, सीधे बल्ले से यदि रन आ रहे तो इस प्रकार के स्ट्रोक खेलना जरूरी था क्या, ये सवाल जरूर मन में आता हुआ हरीश के, क्योंकि हरीश एक काफी अच्छे बल्लेबाज है दोस्तों। इनके पास भी काफी अच्छे अच्छे स्ट्रोक है, उनके पास जो अस्त्र है दोस्तों बल्लेबाजी करने के लिए वो काफी घातक है। और इसके चलते आप इस प्रकार के शॉट सिलेक्शन करोगे तो निश्चित तौर से आपके कप्तान को कुछ तो सोचना होगा। लोअर फुल टॉस गेंद को खेल दिया है ऑन साइड के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, कैच जरूर छूटा है। काफी तेजी के साथ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गेंद के ऊपर आए थे, लेकिन जब तक नजरें जमाएंगे, बैलेंस बनाएंगे, जजमेंट करेंगे, तब तक गेंद हाथ को छुई और जा पहुंची सीधा भूमि पे। 1 रन जरूर मिला और इसी 1 रन के साथ आप देख सकते हैं स्कोर की गाड़ी जा पहुंची है 40 के पायदान पे। 40 रन आते हुए तीसरा ओवर प्रगति पथ पे है, 5 गेंदें अभी भी हुई है, 1 गेंद आना शेष। बैकफुट पे जाके इस गेंद को पंच किया है, वाइड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बैकवर्ड एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद गई सीधा 4 रनों के लिए दंदनाता हुआ और एक खूबसूरत चौका। 3 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 44 रन, 44 रन, 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। (44 रन ऑन स्कोर कार्ड, 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी। तारीफ करना चाहूंगा मैं जगदीश की। जगदीश के निजी पारी की यदि बात करें दोस्तों तो 40 रन उन्होंने बटोरे हैं 14 गेंदों में। अभी भी 10 रन दूर रहेंगे
अपने अर्धशतक से। शतक पूरा करेंगे, अर्धशतक पूरा करेंगे, करेंगे तो क्या करेंगे, जीत के लिए आज सब कुछ करेंगे और यही करके दिखाया मैदान के ऊपर। 40 रन जोड़े हैं 14 गेंदों में बल्लेबाज जगदीश ने। जिसकी बात करें तो उनके इस नायाब पेशकश पारी में उन्होंने 5-6 चौके दागे हैं और साथ ही साथ 2 सिक्सर दागे हैं और जिसके चलते 40 के पायदान पे खेल रहे हैं और उनकी टीम 44 के पायदान पे। बल्लेबाज हरीश की यदि बात करें तो 3 का योगदान उनके माध्यम से भी मिला है। हरीश ने बखूबी पहचाना है कि आज जगदीश काफी अच्छे लय में और ज्यादा से ज्यादा गेंदे वो खेलेंगे तो अपनी टीम को एक अच्छे स्थान के ऊपर लेके जा सकते हैं। इस बार ऑन साइड के क्षेत्र में टारगेट किया गया, गेंद जाती हुई सीधा लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और एक खूबसूरत चौका। छक्के और चौकों की बारिश होती हुई। देखिए पहला मैच हमने देखा था दोस्तों पनवेल टीम का वर्सेस अंबरनाथ। उसमें भी पनवेल टीम ने जो नायाब पेशकश पारी की थी, बल्लेबाज सागर हो या फिर बल्लेबाज कैलाश हो, उनकी तरह ही ये दोनों भी बल्लेबाज आज पूरी तरह से टूट पड़े कलवा टीम पे। काफी अच्छी बल्लेबाजी बीच मैदान के ऊपर। रिवर्स स्वीप, इस बार गलती नहीं होगी, गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए नायाब सिक्सर। पूरे प्रतियोगिता का ये तीसरा सिक्सर है जो रिवर्स स्वीप के माध्यम से खेला गया। एक सिक्सर सागर ने लगाया, एक कैलाश ने लगाया और अब भी हरीश के बल्ले से आता हुआ ये रिवर्स स्वीप के माध्यम से सिक्सर। देखिए दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट की यदि बात करें तो केविन पीटरसन ने जब ये शॉट खेला वहां से क्रिकेट में काफी रूल्स में बदलाव किए गए। तो चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बॉल बॉयज से कि कृपया करके बाउंड्री लाइन के चारों ओर आपको तैनात रहना है। जो भी गेंदें बाउंड्री लाइन के बाहर जाती है उनको आपको मैदान में सुपुर्द करना है। इस बार बैकफुट पे जाके कलायु के साथ मोड़ने का प्रयास जरूर किया। गेंद अंदर आती हुई काफी धीमी गति के साथ डॉट गेंद जरूर आई है और डॉट गेंद के साथ चौथा ओवर प्रगति पथ पे है। इस ओवर की यदि बात करें तो 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है। $54 के पायदान पे और इसी के साथ रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास। दुधारी तलवार कहा जाते हैं दोस्तों मराठी में, लगी आप तो आबाद नहीं तो बर्बाद। यहाँ पे बर्बाद होते हुए बल्लेबाज हरीश की पारी का अंत 13 रनों का योगदान देते हुए हरीश के माध्यम से और एक बड़े बल्लेबाज इस बार मैदान में जाते हुए। पानी नहीं है तो चलिए थोड़ा सा गति बढ़ाइए। नए बल्लेबाज इस बार मैदान के ऊपर आते हुए सुरेश, जिनको विराट नेम से भी पहचाना जाता है। बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए, उनका फेस कट अगर देखा जाए, उनकी जो शेविंग करने का तरीका है दोस्तों काफी मिलती जुलती है विराट कोहली जी से, जिसके चलते उनका पेट नेम विराट रखा गया है। लेकिन इस बार देखिए बैटी का बाहरी किनारा 50 पूरा कर सकते थे लेकिन अंतिम क्षणों में कर बैठे गलती और जिसका योगदान आप देख सकते हैं बल्लेबाज को नहीं मिलता हुआ गेंदबाज को मिला योगदान और 15 गेंदों में 40 रनों की काफी बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। 50 पूरा करने का उनके पास अवसर था। एक सपना होता है दोस्तों हर एक बल्लेबाज का कि मेरा भी 50 हो और ये 50 हो सकता था लेकिन अंतिम क्षणों में कर बैठे गलती। बैट का बाहरी किनारा छूते हुए गेंद जा पहुंची सीधा विकेट करके 10 रनों में और एक बड़ी मछली जाल में फंसे हुई जिसका नाम जगदीश। हरीश बा आउट होने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों जगदीश भी बैक टू द पवेलियन डगआउट में जा चुके हैं। हैट्रिक गेंद होगी। हैट्रिक यदि कोई गेंदबाज लेता है तो उसके लिए 500 रुपए का इनाम भरत और साथ ही साथ जगदीश जी के माध्यम से। तो देखते हैं ये हैट्रिक पूरी होगी क्या। 5 बॉल। इसी बीच हमारे सिरवी समाज के कमेंटेटर श्रीमान मोहन भाई झाला, आपका स्वागत है इस सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के इस प्रतियोगिता में।
अगले मैच के टॉस के लिए आइए, मैं निवेदन करना चाहूंगा निश्चित तौर से दिनेश भाई मोहन जी का भी हम स्वागत करेंगे। काफी अच्छा व्यक्तिमत्व है, पहले सीजन से हम देख रहे हैं मोहन जी का काफी अच्छा योगदान रहा है, तो उनका भी इस प्रतियोगिता के माध्यम से सहर्ष स्वागत। तो अगला मैच रहेगा जीवन कला वॉरियर्स वर्सेस सिरवी कुबेर वॉरियर्स। दोनों टीमों के कैप्टन कृपया मंच के सामने आ जाएं हैट्रिक की गेंद यहाँ पे और साथ में प्लेइंग 11 की लिस्ट भी साथ में लेकर आए। ओके, ओके। जीवत कला और कुबेर वॉरियर दोनों टीमों के कैप्टन अपनी अपनी टीम की लिस्ट प्लेइंग 11 लेकर यहां पर पहुंचे मंच के सामने, और मैं झाला भाई का इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो जरूर एक निवेदन रहेगा, आइए मंच के ऊपर, यहाँ पे पेन और पेपर रखा गया है, यहाँ पे आके आपको फिलअप करना है, जहाँ पे आपको 11 खिलाड़ियों के नाम देने हैं, उचित नाम देने हैं, पूरे नाम देने हैं, जिसके चलते हम यूट्यूब पे जो हमारा स्कोरिंग का अपडेट करने का बोले दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार से परेशानी ना आए। सुरेश गहलोत आप प्लीज मंच पर आइए, वहां पर कमेंटेटर के पास में, और अपना प्लेइंग 11 का नाम दीजिए। और वो कुबेर वॉरियर कुबेर वॉरियर और एक बड़ी मछली जाल में फंसी कैप्टन, आपके प्लेइंग 11 के नाम दीजिए। और मैं झाला भाई से निवेदन करूंगा, आइए टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन प्लीज, कैमरामैन प्लीज। मैं मोहन भाई झाला आपसे निवेदन करूंगा कि दोनों टीमों के टॉस कराएं। कैमरे की तरफ प्लीज। टेल। इसी के साथ जीवत वॉरियर ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का फैसला। कॉइन दोनों टीमें प्लेइंग 11 के नाम देते हुए निश्चित तौर से जिनका अभी स्वागत हो चुका है, जिनका अभी कुछ देर पहले यहाँ पे स्वागत हुआ है हमारे झाला भाई, उनका हम तहे दिल से स्वागत करेंगे दोस्तों। काफ़ी अच्छा व्यक्तिमत्व है, आदर्श है हमारे युवकों के, और काफ़ी अच्छे कमेंटेटर भी है, और निश्चित तौर से आने वाले वक्त में हम उनका भी समालोचन सुनेंगे, उनके माध्यम से उनका मार्गदर्शन लेंगे। काफ़ी हंसते खिलते शख्स है दोस्तों, दरिया दिल इंसान है, तो निश्चित तौर से उनसे भी हम चर्चा करेंगे आने वाले वक्त में। तो मैदान की तरफ चलेंगे दोस्तों, थोड़ा सा रुक करेंगे स्कोर कार्ड की तरफ। 5वां ओवर प्रगति पथ पे है, 4 गेंदे हुए हैं। स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो 58 के ऊपर रन स्कोर जा पहुंचा है। बल्लेबाज जगदीश और बल्लेबाज हरीश बाद होने के बाद, आउट होने के बाद अगर बात करें तो विराट के ऊपर काफी सारे अपेक्षाओं के साथ देखा जा रहा था, पूरी तरह से निराश किया है विराट ने, और अभी भी मौका है उनके पास, क्योंकि काफी अच्छी गेंदबाज है दोस्तों, काफी तेज तर्रार गेंदबाज है। पिछले साल हमने देखा था काफी अच्छी गेंदबाजी उनके माध्यम से हुई थी, और इस साल भी एक नए जोश के साथ वो मैदान पे उतरेंगे। काफी लंबा वक्त के बाद उनको हम इन एक्शन मैदान पे देखेंगे, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें थी उनके ऊपर, लेकिन उम्मीदों के ऊपर पूरे तरह से खरे नहीं उतर पाए। कमलेश यहाँ पे बल्लेबाज आप देख सकते हैं स्ट्राइक लाइन के ऊपर। अगली गेंद इस बार गेंदबाज की थोड़ी सी खराब गेंद, अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ एक्स्ट्रा के फल स्वरूप में सिंगल जरूर मिली वाइड के माध्यम से 60 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दोनों भी बल्लेबाज यहाँ पे देखा जाए तो 3 बल्लेबाज आउट होने के बाद दोनों भी बल्लेबाज पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। जो पार्टनरशिप पहले बल्लेबाजों ने की थी, ओपनिंग पेयर ने की थी, हरीश और जगदीश ने, उसी प्रकार से पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण होती है, रियल लाइफ में हो या फिर क्रिकेट में हो, पार्टनरशिप काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाती है अपनी टीम के लिए। देखिए दोस्तों, आपको यदि कोई अच्छा टारगेट सेट करना हो तो पार्टनरशिप बिल्ड कीजिए। 7 ओवर का ये फॉर्मेट है दोस्तों। इस फॉर्मेट की यदि बात करें तो आपको 42 गेंदें खेलने मिलेंगी, और इन 42 गेंदों में
एक आध दो पार्टनरशिप ऐसी बिल्ड करनी होगी आपको जिसके चलते आप एक उचित स्थान पे जा पहुंचोगे। यही काम पहले दोनों भी बल्लेबाजों ने किया, लेकिन जैसे ही बल्लेबाज हरीश आउट हुए उसके बाद बैक टू बैक दो बड़े झटके उनकी टीम को मिले। और अभी यदि बात करें तो बीच भंवर में फंस गई है उनकी नैया बल्लेबाजी करने वाली वाशी टीम की। देखते इस नैया को किस प्रकार से पार लगाएंगे बल्लेबाज कमलेश और बल्लेबाज तेजा। कमलेश की यदि बात करें तो 3 रनों का योगदान उन्होंने अभी तक दिया है। तेजा की यदि बात करें तो 2 रनों का योगदान दिया है। कमलेश ने 1 रनों का योगदान दिया है और तेजा ने 3 रनों का योगदान दिया है। 5 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 61 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अभी भी 2 ओवर आना शेष, 12 गेंदे शेष। कमलेश स्ट्राइक हैंड के ऊपर आप देख सकते हैं और गेंदबाजी की कमान संभालेंगे अरविंद। फुल टॉस गेंद अरविंद की इस बार खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, खूबसूरत चौका। गेंदबाज अरविंद की अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, धीमी गति से इस बार गेंद को फेंका गया। बल्लेबाज पूरी तरह से इस गेंद को खेलने से चूके, डॉट गेंद जाती हुई। और इसी डॉट गेंद के साथ अगली बात करें तो दोस्तों गेंदबाज ने कमबैक करने का अच्छा प्रयास किया। फ्री हिट की गेंद थी, बल्लेबाज पूरी तरह से खुले हुए थे कि इस पे वो किसी भी प्रकार का स्ट्रोक खेल सकते हैं, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी दोस्त, काफी अच्छी गेंदबाजी होती हुई गेंदबाज के माध्यम से। लोअर फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में इस बार गलाइयों के साथ मोड़ दिया, 1 रन जरूर बटोरा, दूसरी काफी तेजी के साथ पूरी की। कमलेश और बल्लेबाज तेजा दोनों भी बल्लेबाज पूरी तरह से शांत और संयमी रूप के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप बिल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं और एक अच्छी बात हो सकती है। देखिए दोस्तों, क्रिकेट में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, आपको आपका बेस्ट परफॉर्मेंस देना होता है और यही काम दोनों भी बल्लेबाज दे रहे हैं। उन्होंने पहचाना है कि कलवा टीम भी कोई छोटी टीम नहीं है, इनके सामने यदि अपने को एक सफल टारगेट सेट करना होगा वो क्या है तो 80 से 90 रन, और उसी तरफ ये दोनों भी बल्लेबाज मार्गक्रमण करते हुए। स्कोर की यदि बात करें, स्कोर जा पहुंचा है 69 के पायदान पे। इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर की गेंदें हुई है 2, अभी भी 10 गेंदें आना शेष पहले सत्र की। ब्लॉक होल की गेंद विट्टो के अंतिम चरणों में इस गेंद को फेंका गया, हल्के हाथों के साथ इस गेंद को खेल दिया स्ट्रेट ड्राइव के स्वरूप में, बैक टू द बॉलर ड्राइव। लॉन्ग ऑन का क्षेत्ररक्षक जब तक गेंद पे आएगा, मिड ऑन के क्षेत्ररक्षक ने तब तक गेंद को लपका और फेंका। महज मिली सिंगल, और सिंगल के साथ आप देख सकते हैं रन गति पूरी तरह से कंसिस्टेंटली घुमाई जा रही है। इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, प्रयास जरूर अच्छा किया गया लेकिन अंतिम क्षणों में गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर। समाप्ति के बाद 74 रन ऑन स्कोर कार्ड। देखिए दोस्तों, 74 रन जरूर हुए लेकिन 74 में 40 रनों का योगदान सिर्फ एक में वो बल्लेबाज जगदीश का रहा है। यदि जगदीश नहीं होते तो ये सवाल जरूर बीच मैदान के ऊपर बनता हो, लेकिन क्रिकेट है दोस्तों, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है क्रिकेट। कब क्या होगा, किस प्रकार से बाजी पलटेगी, ये कोई नहीं बता सकता। कलवा टीम काफी अच्छा प्रयास कर रही है। वाशी जैसे बड़ी टीम के विपक्ष जब आप खेलते हो तो इसी प्रकार के प्रयास करने जरूरी होते हैं, लेकिन इस बार देखिए दोस्तों, कड़ा प्रहार, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कमलेश के बल्ले से निकलता हुआ एक बड़ा खूबसूरत छक्का, नायाब छक्का कह सकते हैं दोस्तों। काफी लंबे इंतजार के बाद ये छक्का आया और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, स्कोर कार्ड के ऊपर काफी तेजी के साथ इजाफा हुआ। 77 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए, और निश्चित तौर से 6 ओवर का खेल 80 रन स्कोर कार्ड के ऊपर होते हुए 6 ओवर के समाप्ति के बाद आखिरी ओवर लेके आएंगे गेंदबाज उमेश। काफी कम उम्र के गेंदबाज है दोस्तों, काफी कम अनुभव है, लेकिन जुनून देखिए कितना बड़ा है। इतने बड़े प्रतियोगिता में
आप आपका नाम लेके आते हो और बखूबी उस नाम को सही साबित करने के लिए आप जो प्रयास करते हो वो काफी बड़ा होना चाहिए और यही काम बीच मैदान के ऊपर उमेश के माध्यम से होता है। लेकिन इस बार देखिए थोड़ी सी गलती कर बैठे, प्रयास जरूर किया गया दूसरा रन का, लेकिन बैकअप देखिए काफी अच्छा बैकअप मिलता हुआ, जिसके चलते यहाँ पे मिलेगी सिर्फ महज सिंगल। डेथ ओवर चलती हुई, आखिरी ओवर चलती हुई, डेथ ओवर में सटीक लाइन और लेंथ आपके पास होना अनिवार्य होता है। जड़ में आप जितने ज्यादा से ज्यादा गेंदे फेंकोगे उतने आप सही साबित होगे। तो देखते हैं उमेश किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे। पहली गेंद तो सही साबित किए उन्होंने, धीमे गति से फेंकी गई थी। इस बार गेंद को बैकहैंड डिलीवरी आप कह सकते हो दोस्तों, गति परिवर्तन आप देख सकते हो दोस्तों। तारीफ करना चाहूंगा इस गेंदबाज उमेश की, काफी कम उम्र है लेकिन खेलने की मंशा देखिए काफी बड़ी है और जिसके चलते 2 गेंदों पे बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। आखिरी 4 गेंदे पूरी तरह से खुल के खेलने का प्रयास किया जाता है बल्लेबाजों से। आखिरी ओवरों में, इस ओवर में बल्लेबाज को पूरी तरह से जकड़ रखा है और एक अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पे से काफी तेजी के साथ इस गेंद को टेक ऑफ किया कर दिया। काफी तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तानों में एक गेंद जाती हुई, तीसरी गेंद भी सक्सेसफुली फेंकते हुए यहाँ पे गेंदबाज। 2 डॉट गेंद कमलेश के खिलाफ, एक बड़ा नाम है दोस्तों ये बल्लेबाज और इसके खिलाफ आप जब गेंदबाजी करते हो तो थोड़े सा मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। इस दबाव को पूरी तरह से संभालते हुए अपना स्वाभाविक खेल आत्मविश्वास के साथ दिखाते हुए, कॉन्फिडेंस देके इस गेंदबाज का तालियों के साथ यहाँ पे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया जा रहा है। यही काम होता है दोस्तों एक टीम का। टीम यूनिटी क्या होती है? यही होती है दोस्तों, जब आपके खिलाड़ी का इस प्रकार से कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है ना दोस्तों, तो 7वें आसमान पे खिलाड़ी खेलता है। तो देखते हैं उमेश किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं। आखिरी 2 गेंदों के लिए तेजा बैट्समैन, 3 गेंदे डॉट फेंकी गई तेजा के लिए। डाउन द विकेट जाके खेलने का प्रयास, ऑन साइड में गेंद जरूर गई, मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी जब तक गेंद पे पहुंचेंगे, गेंद गई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। उमेश के ऊपर तेजा ने थोड़ा सा प्रेशर रिलीज किया। 3 गेंदे डॉट फेंकने के बाद थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव था, थोड़ा सा प्रेशर था, प्रेशर को रिलीज किया चौके के साथ और आप देख सकते थोड़ा सा कमबैक करने का प्रयास, ये प्रयास सही साबित होता। आखिरी गेंद इस ओवर की बीच मैदान के ऊपर लेके आएंगे गेंदबाज उमेश। आगे आगे खेलने का फिर एक मर्तबा प्रयास किया गया, लेकिन देखिए दोस्तों 1 रन बटोरने की कोशिश में यहाँ पे अंपायर का इशारा आता हुआ नो बॉल। अंपायर का इशारा यहाँ पे आता हुआ नो बॉल। तो अंपायर कमलेश आउट हो गए, तो नए बल्लेबाज दिनेश नॉन स्ट्राइक के एंड पे रहेंगे और आखिरी गेंद आना अभी भी शेष। तेजा को फिर एक मर्तबा एक मौका मिलेगा। निश्चित तौर से यहाँ पे हमारे कुछ दर्शक वर्ग हमारे से चर्चा करते हुए कि दिनेश जो है वो हेलीकॉप्टर स्कूप के काफी माहिर बल्लेबाज है, तो उनको मौका मिलेगा नहीं मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आखिरी गेंद शेष बीच मैदान के ऊपर। स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर पहुंचा है 86 के पायदान के ऊपर। काफी अच्छा स्कोर सेट हुआ है दोस्तों। जो उम्मीदें जताई गई थी 80 से 90 रन करने का उनका प्रयास रहेगा और इस प्रयास को सही साबित करते हुए काफी अच्छे कदम बढ़ाए दोस्तों टारगेट की तरफ। 86 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद राइट राउंड द विकेट उमेश, 12 से 15 कदमों का उनका रनअप। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, पैड लाइन के ऊपर गेंद जा जरूर टकराई, 1 रन जरूर बटोरा। दूसरे की कोशिश करेंगे क्या? आखिरी क्षणों में दिनेश के माध्यम से इशारा नहीं आता हुआ। पहले सत्र का होता हुआ खेल समाप्त। पहले सत्र की समाप्ति के बाद 87 स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। आने वाली 42 गेंदे और जीत के लिए 87 रनों की आवश्यकता रहेगी। तो इस रनों का किस प्रकार से पीछा किया जाएगा ये आने वाला सत्र जरूर बताएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त हमें जरूर मिला तो चर्चा करेंगे दिनेश भाई के साथ। बिल्कुल प्रशांत भाई, मैं पहले तो कलवा टीम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया जल्दी से जल्दी बाहर पहुंचे और अपनी बैटिंग लाइन तैयार करें। क्या कहते हैं डोंबिवली मेरावत स्पोर्ट्स क्लब नाडोल क्या इस स्कोर को रोक पाएंगे प्रशांत भाई? देखिए दिनेश भाई, अगर क्रिकेट की यदि बात करें तो क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। कभी पारी कब कैसे पलटेगी ये बता नहीं सकते। पिछले साल हमने बात किया था कि पनवेल टीम काफी फॉर्म में थी, बिल्कुल लगा भी नहीं था कि मीरा
भाईंदर की टीम इस प्रकार से जीतेगी। आखिरी एक गेंद और एक गेंद के ऊपर सिक्सर दागा था, यानी कि क्रिकेट किसी का नहीं है। इसके लिए कहते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। बाजी कब बदलेगी, कहते हैं ना कि गिरगिट, राजनीति और क्रिकेट कब रंग बदल दे, कुछ नहीं बदल सकते। थोड़ा धीरज रखिए, हमारे झाला भाई के अभी बॉलिंग बैटिंग सब बाकी है कमेंट्री के माध्यम से। तो निश्चित तौर से हमारे सम्मानीय हमारे बड़े भाई झाला भाई भी आए हैं, भोजन का आनंद लुप्त जरूर लेंगे। तो हम मिस कर रहे थे, सुबह जब आए थे तो झाला भाई को हमारी नजरें ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे वो आए तो एक काफी आनंद आता हुआ, एक ऊर्जा प्रदान होती हुई हमारे बदन में। बिल्कुल, जहां झाला भाई की कमेंट्री नहीं रहती है ना, वो टूर्नामेंट हमारे सिरवी समाज में एकदम शून्य शून्य सा लगता है, मतलब खालीपन कह सकते हैं आप। जैसे दाल के ऊपर तड़का जरूरी है, वैसे सिरवी समाज के लिए झाला भाई की कमेंट्री जरूरी है। बिल्कुल, और अभी झाला भाई दाल का तड़का लगा रहे हैं। इसी दौर से तड़का तो अपनी कमेंट्री के माध्यम से इस पूरी प्रतियोगिता में लगेंगे। ये तो थोड़ा चर्चा का विषय था दोस्तों, इस प्रतियोगिता के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे थे। काफी अच्छी प्रतियोगिता, काफी अच्छा मंच यहाँ पे बनाते हुए पूरे सिरवी समाज के हमारे सभी सहकर्मी, जिस प्रकार से दिनेश जी ने कहा कि सिरवी समाज काफी मात्रा में समाज सेवा का कार्यक्रम कर रहा है पूरे भारतवर्ष में और भारतवर्ष के बाहर भी, और आने वाले भविष्य में सिरवी समाज का ये टारगेट रहेगा कि शिक्षण क्षेत्र में हम उतरेंगे और ज्यादा से ज्यादा शिक्षण प्रदान करने का काम करेंगे। जो गरीब समाज के लड़के हैं और साथ ही साथ हमारे समाज में के जो फाइनेंशियली काफी कुमकुमत लोग हैं, जिनके पास फाइनेंशियली उतना सपोर्ट नहीं है, उनके लिए हम कुछ करने का प्रयास करेंगे। काफी अच्छा योगदान उन्होंने कहा और इस पूरे प्रतियोगिता का एक ही लक्ष्य दोस्तों, समाज प्रबोधन, और निश्चित तौर से यही काम आज इस मंच के माध्यम से होता हुआ। बिल्कुल प्रशांत भाई, हमारा सिरवी समाज शुरू से ही कृषि संपन्न, मतलब किसान परिवार जिसको हम कह सकते हैं अन्नदाता, हमारा जो है किसान परिवार से ताल्लुक है। हमारे आज भी बड़े बुजुर्ग खेती करते हैं। हम यहाँ पर व्यापार में आए और पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ में हमने यहाँ पर व्यापार में अपना भाग्य आजमाया और माँ आई जी की कृपा हमारे समाज पर रही। निश्चित तौर से आपने जिस बात का वक्तव्य किया, तो जरूर पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज आउट होते हुए प्रवीण। यहाँ पे अगर देखा जाए तो फर्नीचर लॉस। गेंदबाज राहुल की यदि बात करें तो काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी है दोस्तों। जब सुबह के सत्र में हम पहले मर्तबा इस पूरे प्रतियोगिता को मिले थे, तभी मैदान के ऊपर राहुल के साथ हमने संपर्क किया था, काफी सारी बातें उनके साथ हमने की थी। चलो स्पीड अप कीजिए, विनती रहेगी सभी खिलाड़ियों से। राहुल के साथ हम काफी चर्चा कर रहे थे, उनका अनुभव पूछ रहे थे। तो राहुल ने कहा कि अभी तक की सबसे बेहतरीन टूर्नामेंट कौन सी, तो उसके जीवन में ये टूर्नामेंट रही है और इस टूर्नामेंट में मैं मेरा पूरी तरह से पूरा योगदान देने का प्रयास करूंगा और योगदान काफी अच्छा देते हुए जगदीश जी के पूरे नेतृत्व में इस खिलाड़ी को पूरी तरह से निखारा गया। कहते हैं ना दिनेश भाई कि हीरे की खोज करने के लिए एक व्यापारी सोनार जरूरी होता है, और जगदीश जी ने काफी अच्छा हीरा ढूंढ के निकाला है राहुल के माध्यम से। हाँ, इसको ये बोल सकते हैं आप, जगदीश भाई बहुत अच्छे जौहरी हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो काफी अच्छा स्ट्रोक, बैक टू द बॉलर ड्राइव खेल दिया है। गेंद जाती हुई सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बल्लेबाज ने पहचाना कि ये गेंदबाज काफी मर्तबा काफी तेजी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, ओवर पिच का मारा कर रहे हैं, और इस बार कौन सा शॉट सिलेक्शन अच्छा हो सकता है वो मतलब बैक टू द बॉलर ड्राइव। सीधा खेल दिया गेंद को लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में 4 रनों के लिए काफी खूबसूरत चौका। चौके के साथ स्कोर की यदि बात करें, स्कोर जा पहुंचा है 5 के पायदान के ऊपर। 3 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ। राहुल की अगली गेंद, इस बार गेंद खेलने का प्रयास जरूर किया गया था, गेंद हवा में बिहाइंड द विकेट। इस कैच को लपका और एक बड़ा झटका मिलता हुआ बल्लेबाज करने वाली टीम के लिए।
धन्यवाद डीजे। आप देख सकते हो दोस्तों, राहुल भी यहाँ पे दमखम दिखाते हुए, जिस प्रकार से जगदीश ने पहले सत्र में काफी खूबसूरत बल्लेबाजी की थी, उनके ही नक्शे कदम पे कदम रखते हुए राहुल भी अपनी ताकत दिखाते हुए पहला खिलाड़ी आउट किया उन्होंने अपनी इस गेंद के ऊपर। आप देख सकते हो दोस्तों, डॉट गेंद आती हुई 5 रन होते हुए 2 विकेट के नुकसान पे। इस बार बाहर गेंद का बाहरी किनारा छू के गेंद जहां पहुंची सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए यह खूबसूरत चौका। इसी बीच नए गेंदबाज विराट और सामने क्रीज पर है जयेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पर सुरेश। इसी बीच अगली गेंद विराट के द्वारा। खिलाड़ी पीछे भागते हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। धन्यवाद डीजे। तो टीम का टोटल स्कोर इस वक्त 13 रन स्कोर बोर्ड, लॉस ऑफ द 2 विकेट्स। तो बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है यहाँ पर कलवा टीम की। यहाँ पर पीछा जरूर कर रहे हैं, लेकिन चोर भागा 4 में, यानी कि 4 रन का स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए टीम कलवा स्पोर्ट्स के लगातार दूसरी बाउंड्री। विराट एक बार फिर से गेंदबाजी माइक पर अंपायर को क्रॉस करते हुए छोटा सा रनअप यहाँ पर देख सकते हैं। जयेश के लिए बैट का किनारा लेके वापस जाई, स्टंप्स पर लगी शायद, अंपायर का इशारा। यहाँ पर सुरेश बैक टू द पवेलियन। तो क्या कहेंगे दिनेश जी? कलवा टीम के खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही बल्लेबाज आउट होता है, कृपया फटाफट जल्दी से टाइम वे न करें और फटाक से स्ट्राइक पर पहुंचे। इसी बीच जयेश पवेलियन की तरफ और अगली गेंद विराट की। यहाँ पे विराट पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर, यहाँ पर बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बल्ले का फेस खोलने का भी, क्योंकि यहाँ पर गेंद टप्पा खाती, इतनी स्पीड आई, जा लगी सीधा बैट्समैन को, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार का रन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आया डॉट गेंद विराट के माध्यम से। कमबैक दिनेश जी देखिए, शुरुआती दौर में लगातार 2 चौके लगे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया गेंदबाज ने वहां पर। यहाँ पर अभी भी अंपायर का इशारा आना अभी बाकी। व्हाइट +1 यानी कि 2 रन अतिरिक्त के स्वरूप में जुड़ेंगे स्कोर कार्ड में। इन दोनों रन से टीम की टोटल रन संख्या अब जाकर कहीं हिली 15 रन। जबरदस्त, लेकिन अंपायर करेंगे दंडित, अंपायर की तरफ मुड़ेंगे, कसरत करते नजर आएंगे। एक और अतिरिक्त के स्वरूप में फेंकेगी गेंद, 16 रन। विराट की अगली गेंद एक बार फिर कितनी तेज फेंकी गई, देखिए बल्लेबाज को मौका ही नहीं मिला बल्ले का फेस
खोलने का किसी भी दिशा में। उसके जब तक वो बल्ले का फेस खोलते तब तक गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में आराम कर रही थी। तो चलिए एक बार फिर तैयार गेंदबाज आगे बढ़ के खेलने की कोशिश। उसी तरह तेज गेंद फेंकी, यहाँ पे चकमा दिया बल्लेबाज को और अपना यहाँ पे एक और डॉट गेंद कराते हुए गेंदबाज विराट। तो शुरुआत काफी अच्छी थी दिनेश जी, देखा आपने कि हालांकि 2 चौके लगे विराट के शुरुआती के दोनों गेंदों पे, लेकिन वहां से अपना स्थिति, अपनी संयमता उन्होंने खोया नहीं, अपने आप को संभाला, औसत को संभाले रखने की कोशिश जारी रखी विराट ने। उसके बाद विकेट मिली, हालांकि उन्होंने वाइड +1 का रन मिला, लेकिन विकेट लिया वो अहम था। तो चलिए तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है, तीसरा ओवर लेकर आएंगे गेंदबाज कमलेश। किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, अंपायर का तो इशारा आ चुका है कि चलिए शुरुआत कीजिए, लेकिन यहाँ पर रणनीति थोड़ी सी बदलती हुई नजर आ रही है। जो आपने फील्ड की सजावट की है उस सजावट में थोड़ी सी फेरबदल की कोशिश जा रही है, लेकिन अंपायर यहाँ पर थोड़े से नाराज आ रहे हैं क्योंकि 35 मिनट की अवधि है। आपको आयोजकों की तरफ से इस प्रतियोगिता में मात्र 35 मिनट की अवधि दी गई है 42 गेंदें फेंकने के लिए, लेकिन आप अगर विलंबता करेंगे तो अंपायर अगर पैनलाइज करते हैं तो आपको पैनलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल सही, एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय, और हो सकता है आप अगर ऐसे टाइम व्यर्थ करेंगे तो आपका अगले मैच के लिए 1 ओवर कम किया जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग ऑफ के रिजल्ट में खेला गया, हल्का सा शॉट वहां पे यहाँ पे जुटाएंगे 1 रन। 1 रन से टीम की टोटल रन संख्या अब जा पहुंची 17 रन। तो स्ट्राइक एंड पे अपने बल्लेबाज आएंगे सुरेश, जिन्होंने अपने पारी में 2 गेंदें खेली, 5 रन जुटाए अपनी टीम के लिए। एक बार फिर तैयार है गेंदबाज कमलेश की गेंद का सामना करने के लिए। तो पुनः बॉलिंग मार्ग पर इस बार हवाई सफर की है लॉन्ग रीजन में। खिलाड़ी दौड़ के गेंद पर आए उससे पहले उन्होंने भाप लिया कि इसे 1 रन में कन्वर्ट कर देना ही ठीक होगा। तो 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर कार्ड में होता हुआ इजाफा 18 रन। 18 रन ऑन स्कोर कार्ड। स्ट्राइक एंड पर आए हैं बल्लेबाज अरविंद, देखेंगे किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। 88 रनों का पीछा करने उतरी टीम क्या सफल हो पाएगी या नहीं। तो जबरदस्त यहाँ स्ट्राइक कॉपी बुक स्टाइल में खेला गया शॉट, उतने ही शानदार तरीके से वहां पे गेंद को रोका गया, स्टॉप किया वहां पे खिलाड़ी के माध्यम से। मिलेंगे सिर्फ 1 अरविंद के खाते में और 1 मिलेंगे टीम के खाते में। तो आज के दिन का 5वां मुकाबला इस वक्त मैदान पर प्रगति पथ पर नजर आ रहा है हमें। तो चलिए एक बार फिर ऑन साइड की दिशा में खेला, वहां पे खिलाड़ी मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पे, जिसका फायदा दोनों बल्लेबाज ने काफी आसानी से उठाया। 2 रन बड़ी तेजी से पूरे किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में। शानदार आगाज इस मुकाबले का सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 का आगाज क्या जबरदस्त तरीके से किया गया दिनेश जी के माध्यम से। शुरुआत में देखा हमने हाथों में उन्होंने खुद माइक लिया हुआ था। तो देखिए ये चालाकी भरी गेंदबाजी, चालाकी भरा रन देखिए यहाँ पर ले लिया गया है चकमा। 22 के स्वरूप में ये 1 रन मिल जाएंगे टीम को। टीम की टोटल रन संख्या अब हो चुकी है 22 रन। चलिए पुनः एक बार गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, थोड़ी सी बल्लेबाज से थोड़ी सी दूर रही और चाहते थे कि अंपायर इसे बीमार करार दे, लेकिन वहां पर एक प्रोफेशनल अंपायर आज के दिन में हमने देखा इस लीग के माध्यम से किसी भी प्रकार की गलती उनके जरिए हुई नहीं है। तो जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर कमलेश के माध्यम से देखने को मिली। तो आखिरी गेंद डॉट कराया अरविंद को। स्ट्राइक पर आएंगे नए बल्लेबाज सुरेश। तो एक बार फिर नरेश के हाथों में सौंपी गई गेंद, कितनी तेज फेंकी गई गेंद, लेकिन उसको वहां पे फेस किया बल्लेबाज जयेश ने। सुरेश ने वहां पर थोड़ी सी खराब थ्रो, और ये देखिए इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा 1 और एक्स्ट्रा के स्वरूप में, यानी कि टीम की टोटल रन संख्या अब 24।
यहाँ पे एक बार फिर अपने गेंदबाजी मार्ग पर नरेश तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज सुरेश। यहाँ पर लेग साइड में खेला, दन 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 करते हुए जा रहा है। 6 बॉल पर 6 सिक्स मारने वालों को क्रिकेट किट, 3 बॉल पर 3 छक्का दागने वाले को बैट और बॉल, और 2 गेंदों पर 2 छक्का दागने वाले को बैट दिया जाएगा। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा जगदीश और भरत जी का। तो यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से खेला ऑन साइड की दिशा में, वहां पे मात्र मिलेंगे एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। टीम की टोटल रन संख्या 29 2 गेंदों के बाद, और साथ ही साथ टेनिस के बॉल इस प्रतियोगिता को सौंपे गए हैं, उनके माध्यम से दिए गए हैं कुशल गहलोत उनके माध्यम से, तो उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए लीव करना चाहते थे लेकिन चकमा दिया गेंदबाज ने, डॉट कराई गेंद वहां पर, और यहाँ पर थोड़े से नाखुश नाराज होंगे अपने आप से अरविंद कि शायद इस पर प्रहार करते तो कोई ना कोई रन संख्या स्कोर कार्ड में ऐड होती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे मिलेगा 0, जिसकी शुरुआत मैंने की थी मुझे वही चीज मुझे वापस मिल। तो चलिए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय, स्टे आउट द वर्स्ट, टिट फॉर टैक, जैसा प्रश्न वैसा ही उत्तर। तो बताना चाहूंगा लाइव प्रेक्षापित किया जा रहा है इस प्रतियोगिता को YouTube के माध्यम से tenniscricket.in इस साइट पर आप इस प्रतियोगिता का आनंद ले सकते हैं। सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 घमासान, यहाँ पर क्रिकेट का एक मेला लगा हुआ है लगातार 4 दिनों का। इस मेले का आनंद लीजिए YouTube के माध्यम से tenniscricket.in। तो नए बल्लेबाज मैदान पर सजन, तो सजन बैट का तरारा लेगी करारा, होगी फरार, मिलेगा चौकार, और अंपायर ने किया बीमार करार, यानी कि नो बॉल। यहाँ पर मिले टोटल 5 रन। तो अब यहाँ पर फ्री हिट भी है, उसका फायदा किस तरह उठाएंगे। तो यहाँ पर और ये देखिए नजर हटी, दुर्घटना घटी, यहाँ पर बच गए, बल्लेबाज सेफ। तो 34 रन स्कोर कार्ड पे लग चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 24 गेंदों का खेल खत्म हुआ और मात्र 34 रन स्कोर कार्ड पर लगे। तो नए गेंदबाज विराट के हाथों में थमाई गई पुनः एक बार गेंद कप्तान के माध्यम से। तो लीजिए, दारोमदारी अब आपके कंधों पर है। स्ट्राइक हैंड पे बल्लेबाज सुरेश, नॉन स्ट्राइक हैंड पर सामना करने के लिए सज्जन। तो पहली गेंद जबरदस्त उछालती गेंद में पटकाव था, ठहराव बिल्कुल भी नहीं था, जिस वजह से यहां पर आता हुआ पहला गेंद डॉट सुरेश के लिए फेंका गया। ये डॉट गेंद क्या कितना जबरदस्त घातक होगा। तो चलिए ऑफसाइड में उतनी अच्छी फील्डिंग का नजारा, कोशिश जबरदस्त थी। तो चलिए तालियां होना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए, एक बार जबरदस्त एफर्ट दिया इस वक्त खिलाड़ी फील्डिंग के माध्यम से। तो देख सकते हैं एकदम खिलाड़ी के बल्लेबाज के सामने। चलने दो, क्या जगदीश कितना बनाए, स्कोर नहीं गिना था क्या? 13। तो यहाँ पर फिर से आई एक और डॉट गेंद। यहाँ पर बार बार अगर इस प्रकार की डॉट गेंद करेंगे तो 88 रनों का जो पीछा करने उतरी टीम कलवा, यहाँ से आपको हार का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ से एक बार फिर काफी तेज फेंकी गई गेंद। वेरिएशन देखिए, आपने 2 गेंदें स्लो फेंकी, उसके बाद एक गेंद तेज फेंकी, बल्लेबाज को दिया चकमा। लगातार वेरिएशन भरी गेंदबाजी यहाँ पर मैदान में देखने का मौका विराट के माध्यम से। तो चलिए पुनः एक बार तैयार साजन, ओहो साजन चले ससुराल, यानी कि किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं बल्ले का गेंद से। तो लगातार 3 गेंदें डॉट की और अब तक का सबसे सफल ओवर, इस प्रतियोगिता का सबसे सफल ओवर मैं कहना चाहूंगा इस गेंद के बाद। तो चलिए, बड़ी मछली लगी हाथ में, चलता किया साजन को अपने ससुराल। स्ट्राइक एंड पे सुरेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे पुनः एक बार वही गेंदबाज अरविंद जिसने आखिरी ओवर फेंकी थी। गेंदबाजी मार्ग पर ऑन साइड की दिशा में तनिष आए बल्लेबाजी के लिए।
तो यहाँ से एक और डॉट गेंद आती हुई। तो यहाँ पर इस बार बैट का ऊपरी हिस्सा लगा, हवा में गेंद, विकेट कीपर से हुई गलती, मिला जीवन दान यहाँ पे अरविंद को। स्ट्राइक एंड पे नए बल्लेबाज तनिष, लेफ्ट हैंड बैट्समैन। देखेंगे आप किस प्रकार की बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि छठों और प्रगति पथ पर है। आपको ये मैच आप इस मुकाबले से थोड़ा थोड़ा दूर लेकर जा रहा है, क्योंकि 88 रन का पीछा करने उतरी टीम इस वक्त अपने निजी 36 के स्कोर पर खेल रही है टीम कलवा। अब आक्रामक रूप धारण करने का समय आ गया है। बल्ले का फेस खोलो, हल्ला बोलो बल्लेबाज, इनके लिए। तो चलिए पुनः एक बार बॉल, गेंदबाजी मार्ग पर, हवाई सफर, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, गेंद के नीचे आएंगे विराट, और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ एक और कलवा स्पोर्ट्स का। तो चलिए ऑन साइड की दिशा में खेला, कलात्मक फटका यहां पे मारा था जरूर अरविंद ने, लेकिन उतनी खूबसूरत फील्डिंग यहां पर रोहित के माध्यम से बाउंड्री लाइन के पास देखने को मिली और एक रन मुकम्मल किए स्कोर कार्ड में। तो स्कोर कार्ड अब चला कछुए की चाल 37 ऑन स्कोर बोर्ड। शेर की कहानी, यहाँ राज नहीं होता, तेरे वहम को भगा दी, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दबाव भरी गेंदबाजी देखने को मिला। तो फुल टॉस गेंद, दिशा देने का काम मात्र किया बल्लेबाज ने, गेंद जाएगी वन बाउंस, सी मारेगा पार, डाबर लाल पतंजलि चौकार। शेर की जुबानी, शेर की कहानी, यहाँ राज नहीं होता, तेरे वहम को भगा दी, लड़कियां ना गाड़ी अपनी अलग ही आबादी, असल रात का ये ज्वाला तेरे आत्मा में जगा दी, क्योंकि फर्क है तुझे छेड़ने की तलब है। तो चलिए यहाँ पर पहली गेंद पे चौका जरूर जड़ा, लेकिन बची हुए अरविंद गेंदों में क्या करेंगे ये देखना काफी उत्साहजनक होगा। हम बार हमारी तरफ मुड़कर इशारा करते हुए कि ये अतिरिक्त स्वरूप यानी कि खराब गेंद करार की है। तो व्हाइट बॉल का इशारा आते हुए यहाँ पर अंपायर के माध्यम से राहुल पुनः एक बार मार्ग पर तैयार गेंदबाजी के, पुनः लॉग ऑन के रीजन में खेला गया। वहां पे खिलाड़ी राहुल आएंगे गेंद पर, जब तक गेंद को कलेक्ट करेंगे दोनों बल्लेबाज अपना छोर बदल चुके होंगे। एक रन से टीम की टोटल रन संख्या तो जबरदस्त गेंदबाजी, कमबैक करने की कोशिश यहां पे जारी रखी है गेंदबाज रोहित ने अपने गेंदबाजी के माध्यम से। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किलात पैदा किया है गेंदबाजों ने कलवा टीम के लिए। पहली गेंद में 9, पहली ओवर में 9, दूसरी ओवर में 12, तीसरी ओवर में मात्र 6। अंपायर का इशारा व्हाइट बॉल का आता हुआ, तो कहीं ना कहीं महंगा ओवर साबित हुआ विराट का 5वां ओवर, जिसमें 1 विकेट खोए, 1 ही रन मिला और 4 गेंदें डॉट कराई गई विराट के माध्यम से। तो सफल ओवर उनका कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हुआ। तो चलिए दिशा दी गेंद को, गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, जबरदस्त बेमिसाल छक्का। अगली गेंद राहुल, माफ कीजिएगा रोहित की, तो दूर फेंकी गई, बल्लेबाज से चकमा देने की कोशिश की गई और यहां से डॉट आती हुई एक और गेंद। तो इस इनिंग की आखिरी गेंद यहां से अब बॉल वापस करना है। जो बाउंड्री लाइन के बाहर बॉल गई थी वो बॉल को वापस करना है। तो चलिए यहां पर जीत प्रस्थापित किया टीम
वाशी टीम ने यहाँ पे जीत प्रस्थापित किया है और उनका मैं हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देना चाहूंगा अगले मैच के लिए। इसी बीच अगली दोनों टीमें तैयार है और जल्दी से जल्दी मैदान पर पहुंचे और एक एक खिलाड़ी यहां पर स्कोर बोर्ड के पास में दोनों टीम की तरफ से कुबेर वॉरियर उल्वे और जीवत दोनों टीम का एक एक खिलाड़ी यहां पर स्कोर बोर्ड के पास में। तो बिल्कुल चलिए, जीवंत कला वॉरियर्स बोरीवली बनाम सिरवी कुबेर वॉरियर्स उल्वा, दोनों ही कप्तान से गुजारिश है कि आपका 12वां प्रतिनिधि हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजना है क्योंकि एक सफल क्रिकेट इस वक्त मैदान पर जारी है। थोड़ा सा स्पीड अप करना है, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, अपनी स्फूर्ति लानी है। आप यंगर्स के लिए ये जो टूर्नामेंट का आयोजित किया गया, ये प्रतियोगिता रखी गई है यंगर्स के लिए रखी गई है, तो थोड़ा सा जोश दिखाइए, थोड़ा सा जुनून दिखाइए। मैं जल्द से जल्द अपने इसी बीच कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच की तरफ कैमरा घुमाए। कैमरामैन प्लीज। मोतीलाल अक्षय जगताप हमारे